सीटेट, रीट, यूपीटेट, एमपीटेट के लिए देखिएगा आपका चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन के अंतर्गत ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि वीडियो कोर्स जैसे ही आपका आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और देखिएगा आज आपका डिस्कस करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि एग्जाम में देखिएगा इन क्वेश्चंस को आप हल करते हैं तो कम से कम आपका 5 नंबर का तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि यहाँ से आपका सीटेट दे, चाहे आप वर्ग 3 एमपीटेट या रीट एग्जाम दे, क्वेश्चन आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लाइक कर दीजिए वीडियो को। स्टार्ट करेंगे। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, किस तरह से बताइएगा। ड्रिल और अभ्यास कराएंगे, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, या अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देंगे। क्या आपका सही आंसर होने वाला है, जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप सभी। देखिएगा प्राथमिक कक्षाओं में प्रभावी अधिगम किस प्रकार से हो सकता है कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो विषय वस्तु है उसको हम विद्यार्थियों के जीवन के साथ जोड़ेंगे ताकि उनका विकास हो सके, सर्वांगीण विकास, और आने वाले जो भावी जीवन में उनको जो भी हम सिखा रहे हैं वो काम आए उनके। सी ऑप्शन टिक करिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहित कैसे करेगी, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, जल्दी से बताइए। चारों ऑप्शंस अच्छे ढंग से पढ़िए और आंसर करिए जल्दी से। तो देखिए यहां कहा है कि आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करना है हमें, मतलब मोटिवेट करना है आपको पढ़ने के लिए आंतरिक रूप से। तो क्या आपका प्रोत्साहन देगी शिक्षिका या टीचर, बताइए। तो बिल्कुल सही है, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने होंगे और उनमें निपुणता पाने के लिए उन्हें मदद देंगे। बिल्कुल, एक बच्चा देखिएगा आपका एक एवरेज सीखने वाला है, एक अच्छा कर रहा है, तो हमें पूरी कक्षा का स्तर पता होना चाहिए कि बच्चा कैसे सोचता है, किस प्रकार का उसका प्रदर्शन है। तो यहाँ पर व्यक्तिगत लक्ष्य हम निर्धारित करेंगे प्रत्येक बच्चे के लिए और उनको उन लक्ष्य को प्राप्त करने में निपुणता दिलाने के लिए हम उन्हें मदद करेंगे या हेल्प करेंगे। बी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होगा, ध्यान रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है, बताइएगा। एक अच्छा विद्यालय या इफेक्टिव जो विद्यालय की जो आपका संचालन की व्यवस्था है उसे कौन यहाँ पर अच्छे ढंग से दर्शा रहा है, बताइएगा। बालक बालिका सभी के लिए ये अच्छा हो सकता है, बताइए। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप, शारीरिक दंड नहीं होगा यहाँ पर, प्रतियोगात्मक कक्षाएं होंगी, फिर निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। देखिएगा व्यक्ति सापेक्ष अधिगम होता है कि प्रत्येक बच्चे का आप ध्यान रख रहे हैं, प्रत्येक बच्चे की जो भी आवश्यकताएं हैं उनको आप जानते हैं, तो यही एक आपका प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा होगी। आया समझ में, जहां आपका प्रत्येक बच्चे पर इक्वली आप ध्यान दे रहे हैं। आया समझ में, बी ऑप्शन अपने को यहां पर टिक करना है, कोई अंतर नहीं, बालक और बालिकाओं को समान रूप से आप ट्रीट करेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक में एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो आपका किस प्रकार का होगा। देखिए कक्षा की व्यवस्था है, प्रगतिशील कक्षा है जहां पर सभी प्रकार के बच्चे हैं, तो किस प्रकार का यहाँ पर वातावरण हम उपलब्ध कराएंगे बच्चों को ताकि वो आपका अच्छे से सीख सके और लंबे समय तक याद भी रख सके। तो यहाँ पर देखिएगा खोज को प्रोत्साहन करेंगे, मतलब बच्चे की जो क्रिएटिविटी सृजनात्मकता है बच्चे के अंतर्गत उसको पोषित करने के ज़्यादा से ज़्यादा हम अवसर देंगे ताकि बच्चा जो है प्रगति कर सके। जहाँ पर आपका बालक और बालिका दोनों में आप कोई अंतर किए बिना सभी को सीखने के पर्याप्त अवसर देंगे और खोज को प्रोत्साहन करेंगे। डी ऑप्शन टिक करिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, मतलब सीखने के लिए अधिगम का मतलब होता है लर्निंग या सीखना, क्या आवश्यक होगा बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब जा रहे हैं, डी ऑप्शन आप दे रहे हैं आंसर, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। मतलब यह है कि बच्चा अपने आप से जो कुछ भी करता है वो उसे मान्य करेंगे। ऐसा समझ में, सक्रिय खोजबीन करता होना चाहिए, मतलब अपने तरफ से भी प्रयास करे बच्चा सीखने के लिए या अधिगम के लिए। यही एक आपका अच्छे ढंग से सीखना होगा, प्रभावी अधिगम जिसे हम कहेंगे। ऐसा समझ में, जहाँ पर जीन पियाजे ने क्या माना है, बच्चे को एक एक्टिव अन्वेषण करता है या खोजबीन के लिए तैयार बालक, जिसका वातावरण क्या करेगा, शिक्षार्थी क्रिएट करेगा अपने आप से, खुद से, ये ध्यान रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना चाहिए, कहां पर बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है यह।
तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। देखिए अगर शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण आपका यहाँ पर सेट हो इन बच्चों के लिए, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, मतलब ये है कि विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है उनको आप समान रूप से ही समावेशी शिक्षा का जो वातावरण है वही शिक्षा देंगे। उनके लिए विशेष विद्यालय कुछ कंडीशंस में ही होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, पर जनरली सामान्य तौर पर देखिए तो जो समान या जो समावेशी शिक्षा है उसी वातावरण में हम बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। तो यहाँ क्या है कि उनके शिक्षण के जो दृष्टिकोण हमने विकसित किए हैं, किस मानक से हम उनको पढ़ाते हैं, वह चीज़ें आपका सरलतम और रुचिपूर्ण हो उन बच्चों के लिए। विषय वस्तु का हम ध्यान रखें। फिर जो धारणा परिवर्तन है कि ये बच्चा नहीं सीख सकता, इस जो आपका प्रकार की जो धारणा है वो इन विशेष बच्चों के लिए हम आपका जो समान रूप से जो समानतापूर्ण जो वातावरण होता है और समावेशी शिक्षा में जो समान सभी बच्चे के लिए आपका अवसर होते हैं, उन्हीं को इन बच्चों के लिए भी आपका यहाँ पर विकसित करना है। यह होता है धारणा परिवर्तन की अपेक्षा करना। सी ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है, क्या कहलाता है? बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर देखिएगा अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के जो भी आपका कारक है उनको आप तर्क के साथ यहाँ पर शामिल करते हैं या सोचने में उनको शामिल करते हैं। तो जो परिमेयकरण होता है, रैशनलाइजेशन जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, परिमेयकरण क्या होता है कि बच्चा जो भी आपका दोष है वो जो उसकी गलती को नहीं मानता है, दूसरे को आपका दोषी ठहराता है परिमेयकरण के अंतर्गत। चाहे आपका कोई भी कारण हो, तर्क अपने आप से ही देगा बच्चा। जैसे कि आपका मैं बता दूं कि सीटेट वर्ग 3 का एग्जाम हुआ है, अब देखिएगा तैयारी नहीं की बच्चे ने और वह सोचता है वह फेल हो गया रिजल्ट आने पर, तो अब वो क्या करता है कि जो दोष है अपनी तैयारी को छुपाने के लिए वह क्या करता है कि ऐसे कहता है कि पेपर ही आपका कठिन आया था, मैंने तो बहुत अच्छी तैयारी की थी। इस तरह से होता है परिमेयकरण, ध्यान रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यवस्थित विज्ञान स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, क्या कहलाएगा? बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन के लिए नियम, कानून और सिद्धांत कौन यहाँ पर आपका प्रदान करता है? तो यह मानसिक आरोग्यता या दिमागी आरोग्यता जिसे हम कहते हैं, क्योंकि देखिए मानसिक रूप से जो विकसित होता है बच्चा वही आपका स्वयं से और वातावरण से समायोजित हो पाता है या एडजस्टमेंट कर पाता है। आया समझ में? बी ऑप्शन टिक करिएगा। इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ध्यान रखिएगा एग्जाम में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? बताइएगा, विकास कहाँ तक संबंधित होगा इनसे? तो देखिएगा यहाँ पर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और आपका सामाजिक रूप से सीखना, तो यह आपका एकीकृत और समग्र प्रकार से विकसित होगा। जो बच्चा होगा वह सर्वांगीण विकास की ओर यहाँ से प्रवृत्त हो रहा है, क्योंकि देखिएगा सभी जो कारक हैं यहाँ पर विकसित हो रहा है। शारीरिक रूप से भी बच्चा आपका विकसित होगा, संज्ञानात्मक मतलब होता है कि जानने से संबंधित जो सीखना है उसका जो संज्ञान है वो भी आपका विकसित हो रहा है संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत। भावनाएं जो है उसमें पनप रही है, सामाजिकता से वो जुड़ रहा है, समाजीकरण हो रहा है। तो सभी जो कारक है ये आपका एकीकृत और समग्र प्रकार से यहाँ पर विकसित होंगे। सी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होगा, ध्यान रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभूति बच्चे के वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है, यह सिद्धांत निहित है। बताइएगा कि जो कुछ भी आप जानते हैं वह वातावरण के बीच अंतःक्रिया के माध्यम से ही आप सीख पाते हैं या जान पाते हैं। तो जितना वातावरण से बच्चा आपका जुड़ेगा उतना ही ज़्यादा आपका संज्ञानात्मक रूप से विकसित हो जाएगा और सीखता जाएगा। तो यह पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को ही दर्शाता है। आया समझ में? मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चंस थे। देखिएगा बाल विकास शिक्षा मनोविज्ञान की इसी तरह की आप सीरीज चाहते हैं तो देखिएगा टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी आपका डिस्क्रिप्शन में दी है आपको। तो वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ेंगे तो आपको डेली अपडेट्स, इसके अलावा लाइव क्लास की जानकारी, लाइव क्लास देखिएगा डेली आपका शाम को 6 बजे रहती है और मॉर्निंग में आपका 11 बजे भी क्लास रहती है। तो आप ज़रूर ज्वाइन करिए लाइव क्लासेस को डेली, ताकि इसी तरह के आपको क्वालिटेटिव क्वेश्चंस आपको मिलते रहे सीटेट, रीट, यूपीटेट और एमपीटेट एग्जाम्स के लिए। अगर अच्छा लगे तो देखिएगा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन के अंतर्गत ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है।
एम्पिटेट का फुल कोर्स लेना चाहते हैं तो भी आपको लिंक में सभी जो आपका टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे वहाँ पर आपको सभी जो जानकारी है मिल जाएगी फुल कोर्स के संबंध में। चलिएगा, धन्यवाद, मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ।